नमस्कार, मैं हूं अंकित झा। बोल जनता बोल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं झरिया के बाटा मोड़ और ये झरिया का ऐतिहासिक बाटा मोड़ है। आप देख सकते हैं ये बिहारी लाल चौधरी चौक है और ये बाटा मोड़ चौक से ये रास्ता जो सीधा ये धनबाद की ओर जाती है और ये जो रास्ता है ये सीधा जो कहे तो सिंदरी बंगाल को भी जोड़ती है। ये रास्ता ये सीधा बंगाल को रास्ता जोड़ती है और उसके बाद ये जो रास्ता है ये सीधा बलियापुर के रास्ते होते हुए ये बंगाल को भी जोड़ती है, जो कि झरिया बंगाल की रास्ता है। और ये झरिया का बाटा मोड़ पर बोल जनता बोल के इस कार्यक्रम में हम सीधे यहाँ की जनता से जुड़ेंगे और क्या कुछ विकास हुआ उस विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ जनता है, हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ अभी तक यहाँ पे विकास हो चला है पिछले 5 वर्षों के दौरान? झरिया में कुछ विकास की योजनाएं चली हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर झरिया का रोड बहुत जर्जर था, उसे बनाया गया है। बलियापुर से झरिया रोड बनाया गया है। नल जल की जो योजना है वो धरातल पर अभी नहीं उतर सकी है। नल जल की योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। आप देखिए, आपके सामने बाटा मोड़ स्टैंड है, इसकी नाली इतनी जर्जर हो चुकी है, लेकिन कितना बार हम लोग जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद, लिखित आवेदन देने के बावजूद भी आज तक ये नली नहीं बन पाई है। और झरिया में अगर सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है तो झरिया में जाम की समस्या है। और जाम के लिए इतना इंक्रोचमेंट है, आपको पता होगा कि पूर्व में एक एम्बुलेंस की मरीज जाम में फंसने के कारण हो गई थी। मैंने कई बार जिला प्रशासन को इस संदर्भ में अवगत कराया कि झरिया में 3 मुख्य अस्पताल हैं और घंटों घंटों वाहन जाम में फंसी रहती है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई सुधि लेने को तैयार नहीं है। ये झरिया का विकास है। अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, कितना विकास हो पाया है यहाँ? नहीं, पानी और बिजली का तो बहुत समस्या है और खासकर पानी के लिए तो, और खासकर कोरी बांध में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है पानी का। हाँ, और साफ़ सफाई का भी कोई व्यवस्था नहीं है। हर घर नल जल योजना जो चली है अभी तक तो कोई उसका पहल नज़र नहीं आ रहा, धरातल पर उतरा नहीं है। पानी की समस्या है और जिस तरह से ये प्रचंड गर्मी है, इसमें कहे तो बिल्कुल पानी जो है एक मूलभूत सुविधा है और सभी के घरों में पानी आना चाहिए, लेकिन पानी की घोर किल्लत है। चलिए और कुछ है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहे तो विकास? 5 सालों के अंदर तो हमें विकास कुछ नज़र नहीं आ रहा। झरिया टाउन के अंदर 6 महीना इलेक्शन में बाकी है तो रोड पर नीपा पोती हो रहा है, नाली बजा रहा है, नहीं बन रहा है। पूरे शहर का नाली देख लीजिए, जाम मिलेगा आपको। जरा सा अभी हवा चल जाए तो बिजली चल जाएगा, तार टूट जाएगा। क्या कहेंगे, विकास हो पाया है? अभी तक तो रोड बंद रहा, लेकिन बिजली पानी की समस्या बहुत खराब है। हाँ, शौचालय भी बहुत जगह नहीं है। झरिया में मात्र 2 शौचालय बना है। जो घर वाला का भी तो नहीं मिला है, पैसा बंद कर दिया। वर्तमान सरकार रही, इन्होंने काम नहीं किया। कहाँ किया? 5 साल में कहाँ कुछ हुआ? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर। क्या कहेंगे, हम लोग को विकास के नाम पर तो कुछ हो भी नहीं किया। हम लोग का शौचालय भरे, वो भी नहीं आया। घर तो हम लोग धसका पट्टी में रह रहे हैं, आग लगा दिया है। इस सरकार तो बीसीसीएल अपना कोयला निकाल रहा और हम लोग को महक दे रहा, गैस से आदमी मर रहा। इसका पहले तो हल कीजिए, तब न विकास नजर आएगा। क्यों पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा विधायक का, सूत गया है तो कौन काम हुआ? तनी दिखाइए तो झरिया में कोई काम नहीं। हम लोग शौचालय भरे तो हम लोग को नहीं आया। हम लोग धसका पट्टी में जाते हैं, मर जाएंगे धस के। तो खलखल आ गई है, पहले उसको तो बुताइए। चलिए देखिए, कहे तो जिस तरह से यहाँ पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा सरकार का और यहाँ के जो विधायक जो हैं उनका, तो पिछले 5 साल में जो भी कहे तो यहाँ विकास हुई है या ना हुई है, लोगों का जिस तरह से कहना है कि 4 मूलभूत सुविधा यहाँ जरूरी है। बिजली, पानी, प्रदूषण की भी समस्या उतना ही है। और कुछ जनता है मेरे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे।
चलिए सीधे चलते हैं, क्या कहेंगे कितना विकास हुआ है यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ है कुछ विकास ना, कहाँ कुछ विकास हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ है लोगों का जिस तरह से कहना है। और कुछ है उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे कितना अभी तक विकास हुआ है यहाँ पे? पानी बिजली की समस्या तो लगातार निरंतर बनी हुई है और विकास के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत सड़क का काम हुआ है, और भी जब विधानसभा चुनाव आया तब। और पानी बिजली की समस्या जो निरंतर हमारे झरिया विधानसभा में बनी हुई रहती है। क्या कहेंगे कितना विकास हो पाया है? विकास तो प्रदूषण बहुत बड़ा समस्या है झरिया में। प्रदूषण के नाम पर कोई कुछ नहीं, कोई पहल नहीं हुआ है। प्रदूषण भी कहे तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ जो जितने भी हैं आउटसोर्सिंग के वजह से पूरे झरिया शहर के इर्द गिर्द जो जगह हैं वहाँ पे आउटसोर्सिंग के कारण प्रदूषण कहे तो पूरे चारों साइड अपने गिरोह में ले चुके हैं, जिसके कारण लोग यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं। तो समस्याएं अनेक है, लेकिन इसका निदान अभी तक कहे तो नहीं निकल पाया है। तो चलिए सीधे हमारे साथ यहाँ पे हैं कहे तो पूर्व पार्षद अनूप साहू जी, हम उनसे सीधे बात करते हैं। अनूप जी क्या कहेंगे, क्या कुछ विकास हो पाया है यहाँ पे इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में? देखिए, विकास का जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँ कि ब्यूरोक्रेट जो है पूरी तरह से बेलगाम है, अफसरशाही चरम पर है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है विकास जो विकास का जो गुणवत्ता होना चाहिए, काम की गुणवत्ता, वो जो है गुणवत्ता जो है काम की गुणवत्ता जो है वो नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब अफसर जो है भ्रष्ट होंगे तो ठेकेदार जो है मनमानी करेगा ही, और उसी का मनमानी का जो है परिणाम है जो है काम का गुणवत्ता में जो है लापरवाही है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि निगम निकाय का चुनाव बिल्कुल 5 साल डिले कर दिया है। ये 5 साल डिले करने के कारण आप समझ सकते हैं कि पूरा शहर का सफाई व्यवस्था पूरा चरमरा सा गया है, और सफाई व्यवस्था चरमराने से उससे कई प्रकार की परेशानियां हैं, कई प्रकार के बीमारियों का संक्रमण भी हो रहा है। पानी का सप्लाई में भी जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बिजली का देख लीजिए, ये हाल है कि जो हमारा कोयलांचल जो यहाँ पर जो है जो कोयला का उत्पादन करती है, देश को ऊर्जा देती है, वह भी जो है उसको जो है शहर के हिसाब से, मेट्रो सिटी के हिसाब से उसको बिजली नहीं मिलती है। तो ये सब भी कमियां हैं। अभी हमारे वर्तमान में लोकसभा चुनाव हुआ है, हमारे माननीय ढुल्लू महतो जी नवनिर्वाचित हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ का बीसीसीएल पर और यहाँ के लोग अफसरों पर, अफसरशाही पर लगाम लगाने का प्रयास उनका रहेगा। अभी जो कहे तो आने वाला विधानसभा चुनाव है, कैसा सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसा हो कि हम लोगों के लिए काम करे, रोड, नाली, सड़क, बिजली। और हम तो, मेरा तो मानना है कि पूरे समस्याओं के बीच में ही झरिया है। अभी थोड़ा सा बारिश होगा तो देखिए नदी नाला, राजा तालाब बन जाता है रोड। और क्या बोलना है, घंटों घंटे लाइन नहीं रहती है, बिजली नहीं रहती है। चलिए समस्याएं अनेक है, कहे तो जिस तरह से अभी मानसून घुसा है, नाली की सफाई नहीं हुई है, और कहे तो जिस तरह से अगर बारिश होती है तो नाली बज जाती है और उसके कारण सड़क पे पानी एक तालाब नुमा बन जाता है। चलिए और कुछ जनता है उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे कितना विकास हो पाया है अभी तक? विकास क्या होगा, बहुत बिजली की दिक्कत है, 1 घंटा रहता है 3 घंटा नहीं रहता। और यही है, पानी नहीं पड़ता तो नदी नाला बन जाता, बस यही बात है भैया। हम लोग बहुत परेशानी है, अंदर तूफान आता, कुछ व्यवस्था नहीं है भैया कमाने खाने का। चलिए जनता त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बिजली और पानी है। और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या कुछ समस्या है? मूल समस्या तो बस 2 ही चीज़ का है, एक बिजली सूख कर मिल जाए, पानी से चैन कर मिल जाए, और क्या है, रात को नींद चाहिए, सुबह को पानी, बाल बच्चा का तो इतना घर है कि कोई पानी की बहुत दिक्कत है, क्या कीजिएगा। कल अभी तक नहीं बैठा। चलिए पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और कुछ मेरे साथ हैं जनता, उनसे भी हम बात करते हैं, सीधे चलते हैं उनके पास में। रौनक जी क्या कहेंगे, कितना विकास हो पाया है और विकास के मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, विकास का जब बात कर रहे हैं ना, विकास अभी खाली पैदा हुआ है। अब इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, बच्चा को माँ बोलने में 2 महीना लगता है, या 6 महीना या साल भर लगता है, या विकास कभी माँ नहीं बोल पाएगा, विकास कभी बड़ा नहीं होएगा, या विकास कभी ज़िंदगी में नहीं होएगा। या सत्ता में कोई भी आ जाए,
हम खुल के बोलते हैं। हम क्या, यहाँ जितना आदमी खड़े हैं आप किन्हीं से पूछ लीजिए, सत्ता में यहाँ कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, निर्दलीय कोई भी खड़ा हो जाए, मगर विकास यहाँ नहीं हो पाएगा। क्या कुछ विकास खाली होगा किसमें? सरकार का खजाना भरेगा कोयला के माध्यम से। क्या कुछ समस्याएं हैं? क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या बहुत समस्या है। सुबह गरीब को निकलना पड़ता है पानी के खोज में, रात को निकलना पड़ता है बिजली के खोज में। रात में आदमी घर जाता है तो सोचता है कि आराम से सुकून से थक मर के सोएगा, घर में लाइन नहीं है। अरे अमीर आदमी का एसी है, वो चलाता है एसी, अपना सो जाता है कैसे करके। गरीब आदमी कैसे सोएगा? वो लोग फोन घुमाता है बिजली विभाग में, बिजली विभाग बोलता है जंपर उड़ गया तो स्विच उड़ गया तो ये उड़ गया तो वो, इस जिम्मेदारी किसका है? आने वाला पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा विधानसभा का, और इस विधानसभा में कितना कुछ विकास हो पाया? कुछ नहीं, जीरो विकास। विकास का नाम तो कुछ नहीं है। विकास का नाम कुछ नहीं, नली सफा हो रहा, न झाड़ू पड़ रहा, न पानी है, बिजली का पोजीशन तो वही है। कुछ नहीं, विकास नाम का क्या? विकास में वही हमको देखने में मिला कि मरघट में, शमशार घाट में थोड़ा सा पक्कीकरण सब हुआ बस। हाँ, तो जिसमें कमाई था वो अपना विकास उसमें हुआ, जिसमें कमाई नहीं है उसमें विकास नहीं हुआ। विकास नहीं। हाँ, विकास नाम का कुछ नहीं। क्या सुविधा होना चाहिए? यहाँ नली सफा होना चाहिए, रोड सफा होना चाहिए, बिजली का जो तार कनेक्शन के अंदर तार गिर के आदमी मरता है वो सब होना चाहिए। और क्या कहे तो विकास कुछ भी नहीं है, और कहे तो जिस तरह से विकास होना चाहिए था यहाँ पे वो पिछले 5 साल में विकास नहीं हो पाया है। कहे तो केंद्र में जरूर बीजेपी की सरकार है, लेकिन राज्य में जो सरकार है उसके कार्यकाल में यहाँ के जो कहे तो वर्तमान विधायक के द्वारा जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी इस विषय पे बात करेंगे। क्या कहेंगे? स्थिति तो झरिया का बहुत ही जर्जर है। जो कोयला पूरे देश को ऊर्जा रोशनी देता है उसका स्थिति देख लीजिए। और कैमरामैन से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा अपना कैमरा उठाइए और यहाँ का स्थिति जर्जर को देखिए। यहाँ का तार किस तरह है, जो कि अंडरग्राउंड होना चाहिए। और हमारे जो कोयला है अपने पूरा देश का नंबर 1 कोयला है, वो मेट्रो सिटी को सप्लाई देती है, लेकिन हमारे यहाँ का लाइन का सुविधा मुहैया कराने में सरकार यहाँ सक्षम नहीं हो पा रही है। चलिए, और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, ये जो यहाँ विकास, कितना विकास हो पाया है अभी तक यहाँ पे? विकास कहाँ हो पाया? अभी जैसा है वैसा ही तो है, नया चीज़ तो कोई लोग तो नहीं है। क्या कुछ होना चाहिए था? होना चाहिए बिजली, अरे होना बहुत कुछ चाहिए। अभी अब क्या कहें? पानी बिजली की क्या समस्या? पानी एक टाइम मिलता है, सवेरे चलता है। बिजली ठीक है अभी, और क्या कहें? कहे तो विकास हद तक विकास है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। झरिया विधानसभा में कहे तो पिछले 5 साल में कितना विकास हो पाया? 5 साल पहले जैसा था वैसा ही है। 5 साल पहले जैसा था वैसा ही है। जाम की स्थिति देख ही रहे हैं, और क्या बोले जाए। 5 साल पहले जैसा था वैसा ही है। चलिए, तो एक महिला भी है, उनसे भी हम बात करें इस विषय में। क्या कहेंगे दीदी, पिछले 5 साल से अभी तक का कार्यकाल में कितना विकास हो पाया है? यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिली है? इधर तो ऐसे बहुत कुछ सुविधा मिला है। नल है, मतलब पानी दिया है, और घर दिया है सबका, राशन पाती मिल ही रहा है, सब कुछ ठीक है, लगभग ठीक है। पानी बिजली की किस तरह से है? बिजली भी ठीक है, बिजली भी ठीक ही दे रहा है। चलिए, तो कहे तो जिस तरह से लोगों का कहना था, जनता का बीच में थे, और जनता का जिस तरह से कहना था कि यहाँ पे सुविधाएं के नहीं है, और जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए था, बिजली, पानी, प्रदूषण और उसे निजात पाना, और सड़क की जाम की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा बनी रहती है। लोग घंटों घंटों जाम में यहाँ फंसे रहते हैं, जिसके कारण लोगों को यहाँ दिक्कतें की सामना करना पड़ती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित झा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।